नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर शिवम उपाध्याय आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल आपने बहुत सारे लोगों में एक समस्या देखी होगी कॉमन। जैसे ही वो गिरते हैं, जैसे ही उन्हें थोड़ा सा चोट लगता है, जैसे ही उनका एक्सीडेंट होता है, उनकी हड्डी आराम से टूट जाती है और फ्रैक्चर आसानी से हो जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ओस्टियोपोरोसिस के कारण। फ्रेंड्स, आजकल ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत सारे लोग इससे त्रस्त हैं, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों में ये पता चलता है और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होती बात कि उनको ओस्टियोपोरोसिस की समस्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, क्या कारण है इसके होने का, क्या लक्षण होता है और कैसे इसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन है और क्या प्राकृतिक चिकित्सा हम कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज की वीडियो बेस्ड रहेगी। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। दोस्तों, ओस्टियोपोरोसिस आज के भागदौड़ भरी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा कॉमन समस्या बनती जा रही है लोगों के बीच। लगभग इससे 60 मिलियन पॉपुलेशन प्रभावित है, जिसमें से केवल 80% महिलाएं हैं। फ्रेंड्स, अब ये होता क्या है, इसको हम इसके नाम से ही पता लगाते हैं, आपको आसान भाषा में बताते हैं। फ्रेंड्स, इसका नाम होता है ओस्टियोपोरोसिस। अब हम इसे जब दो भाग में तोड़ेंगे तो हमें पता लगेगा ओस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब उसका पोरस हो जाना या खोखला हो जाना। जब कभी भी हमारी हड्डी खोखली हो जाती है या उसमें बहुत ज्यादा खोखलापन या हल्कापन आ जाता है तो इसे ही हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इससे जब कोई प्रभावित होता है तो उसकी हड्डी बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है और आसानी से टूटने योग्य हो जाती है। जब भी थोड़ा बहुत चोट लगता है तो उसकी हड्डी आसानी से फ्रैक्चर्ड हो जाती है और टूट जाती है। दोस्तों, ये जो ओस्टियोपोरोसिस की समस्या है ये अचानक से नहीं होती, हमें ये धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होती है। मान के चलिए, अगर आप 20s के एज ग्रुप में हैं तो आपको हड्डी में कोई समस्या नहीं होगी, वहां पे आपका कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब नॉर्मल होगा, विटामिन डी नॉर्मल होगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे अपने एज ग्रुप में, लाइक 30-35 में जाएंगे तो वहां पे आपको ओस्टियोपिनिया की समस्या धीरे धीरे देखने को मिलेगी। और अब जब आगे आप और बढ़ेंगे, लाइक 40 के ऊपर अब जाएंगे, 45-50 तक जाएंगे तो आपको ओस्टियोपोरोसिस की समस्या देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी देखा गया है किसी किसी कारणों से बच्चों में भी ऐसी समस्या देखने को मिल रही है आजकल। जैसे कि कोई पहले से बीमारी है या और कोई भी समस्या, तो उसमें हड्डी आपकी पहले भी खोखली हो सकती है, आपके 20s में भी खोखली हो सकती है। दोस्तों, ये तो रहा इसका ओवरव्यू। अब बात कर लेते हैं इसके कारणों के ऊपर। क्या कारण होता है, क्यों हमें ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, हमें ऐसी प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि आजकल बहुत सारी कंडीशंस हो गई हैं जिस कारण से हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सब मेंटेन नहीं हो पाता हड्डी में, जिसकी वजह से हमारी हड्डी खोखली होने लगती है। तो दोस्तों, ये एक इसका इंपॉर्टेंट कारण है, कैल्शियम की कमी होना, मैग्नीशियम की कमी होना और फास्फोरस की कमी होना। नेक्स्ट कारण की बात करें दोस्तों, तो अगर हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, यानी कि अगर हम कुपोषण के शिकार हैं, हमें अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस हमें अच्छे से नहीं मिलेगा, तो हमें ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण की बात करें दोस्तों, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो अच्छे से चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी, कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब होगा, फास्फोरस नहीं एब्जॉर्ब होगा, ये सब अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब है, हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं और स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो इसके वजह से भी सारी चीजें डैमेज होती हैं, अच्छे से हमारे शरीर में कोई चीज लगता नहीं है। नेक्स्ट कारण की बात करें दोस्तों, तो अगर हमारे अंदर कोई हार्मोन्स की समस्या है तो हमें ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि इससे महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित रहती हैं। तो मीनोपॉज का जो कंडीशन होता है महिलाओं में, उसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से सारी जो कैल्शियम होती है हमारी, वो हमारे हड्डी से बाहर जाने लगती है। तो ये एक कारण होता है महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस का, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं आजकल बहुत ज्यादा परेशान हैं। फ्रेंड्स, अगले कारण की बात करें तो हार्मोन पुरुष में भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है।
पुरुष में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन है। अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छे से नहीं है आपके शरीर में तो एब्जॉर्प्शन आपकी वैसे भी डाउन हो जाएगी। तो अच्छे से जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो शरीर का कैल्शियम तो एक टाइम के बाद बाहर निकल ही जाएगा और आपकी शरीर हल्की हो जाएगी, आपका वजन घटने लगेगा और आपकी हड्डी खोखली हो जाएगी। दोस्तों अगले कारण की बात करें, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। इससे भी आपकी हड्डी खोखली होती है और ओस्टियोपोरोसिस की समस्या आपको बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये कुछ इसके मोटे मोटे कारण हैं जिसके वजह से हमें ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अब बात करें दोस्तों इसके सिम्टम्स के ऊपर, क्या लक्षण हमें मरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मरीज के अंदर हमें कुछ खासा लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि वो आपको बताएगा कि हमारे शरीर में, हमारे हड्डियों में, हमारे मांसपेशियों में पेन रहता है। फ्रेंड्स ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ शरीर आपका हल्का होता जाएगा, वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे करके। फ्रेंड्स हड्डी जब खोखली हो जाएगी तो आपके हड्डी का जो वजन है वो भी तो डाउन होगा, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जब हड्डी हल्की हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा भी चोट परेशान कर सकता है। तो इसके अंदर हमें टेंडेंसी देखने को मिलती है फ्रैक्चर्स के। फ्रैक्चर आपको बार बार होगा, हड्डी आपकी जल्दी जल्दी टूट सकती है। तो दोस्तों ये सब लक्षण हमें मरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसे हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं कि हमें ओस्टियोपोरोसिस की समस्या हो रही है या हो चुकी है। दोस्तों इसे हम ब्लड टेस्ट से पहले पता कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में, आपके ब्लड में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये सब मिनरल्स की कमी है अगर, तो आपको ऐसी समस्या का सिम्टम मिल सकता है। आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपको ऐसी समस्या हो सकती है आगे चल के, आप वहां से बचाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करें मेन हमें पता कैसे चलता है कि हमें ओस्टियोपोरोसिस की समस्या है। ये तो आपको ब्लड में मैंने बताया कि ब्लड से जो जांच करा सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन टेस्ट होता है वो होता है दो तरीके से। एक तो हड्डी का स्पेशल तरीके का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, या एक स्पेशल तरीके का एक्सरे होता है जिसे हम डेक्सा कहते हैं, डेक्सा BMD, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है। फ्रेंड्स इससे हम जान सकते हैं कि हमारी हड्डी कैसी है, हमारी हड्डी का कंडीशन कैसा है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, इससे हमारी डेंसिटी क्या है हमारे बोन की ये पता चलता है हमें। तो दोस्तों ये एक मुख्य जांच है जिससे हम ओस्टियोपोरोसिस पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अपने होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। क्या होम्योपैथ की मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है और आपको ये धीरे धीरे करके ठीक कर सकती है। फ्रेंड्स आप इसमें जो होम्योपैथी की मेडिसिन उपयोग कर सकते हैं जो आपको अच्छा लाभ दे सकती है वो है सिलीशिया। फ्रेंड्स आपको सिलीशिया 200 में हफ्ते में एक खुराक जरूर लेना चाहिए। सिलीशिया आपके बोन में चीजों को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी या और कुछ। जब भी विटामिन डी आपको नॉर्मल रहेगा तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नॉर्मल रहेगा। फ्रेंड्स जब ये सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी तो हमें ओस्टियोपोरोसिस की समस्या नहीं होगी, और अगर हुई है तो धीरे धीरे करके ये चीजें ठीक होने लगेंगी। तो इसे आपको हफ्ते में एक खुराक लेना है डायरेक्ट जुबान पे 200 पोटेंसी में। फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है, हार्मोन वगैरह को मेंटेन रखती है, रेगुलेट करती है। फ्रेंड्स अपनी अगली मेडिसिन जो है वो है थूजा। फ्रेंड्स थूजा को आपको 200 में रात में केवल लेना है, रोज लेना है इसे। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त जो अपनी तीसरी बहुत अच्छी दवा जो है वो हो सकती है आपके लिए SBL कंपनी की होम्योकेल टैबलेट। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी दवा है और ओस्टियोपोरोसिस के लिए स्पेशली कंपनी बनाती है। तो दोस्तों इसको भी आप ले सकते हैं, इसका 2-2 गोली आप सुबह दोपहर शाम लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट इससे देखने को मिलेगा। अगर आपकी समस्या हो चुकी है तो भी इसमें फायदा मिलेगा आपको, और अगर समस्या नहीं हुई है और आप अपने एज ग्रुप में बढ़ रहे हैं, यानी कि 30 का एज ग्रुप, 35 का एज ग्रुप अगर आप पार कर रहे हैं तो इसे आपको लेना चाहिए नॉर्मली भी। तो दोस्तों ये तीनों दवाइयां आप ले सकते हैं और आपको इससे बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि हम एज पर द सिम्टम ले सकते हैं, जैसे कि कलकेरिया कार्ब हुआ, पल्सरटिला हुआ, और अगर कोई सिम्टम आपके अंदर किसी दवा के मिलते हैं तो वो भी दवा आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा।
ये दोस्तों मैं जो बताया हूँ दवा तीनों, ये नॉर्मल कंडीशन में ओस्टियोपोरोसिस अगर होती है तो बहुत ही अच्छा काम करता है, और ये सब में काम करेगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन आपका बढ़ा देगा, हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा, तो चीजें आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। दोस्तों ट्रीटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कारण है उसको आप जरूर दूर करें। जब तक आप कारण को नहीं दूर करेंगे तब तक आपका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो सकता। जैसे कि विटामिन डी की अगर आपको डिफिशियंसी है तो जो मेडिसिन मैंने बताई वो तो लीजिए ही आप, इसके अतिरिक्त आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। कुछ दिन लीजिए, बंद कर दीजिए, रेगुलर आपको नहीं लेना है। रेगुलर ये मेडिसिन आप लेते रहिए होम्योपैथी, ये आपको नुकसान नहीं करेगी। और एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है वो लॉन्ग टर्म लेने पे नुकसान करती है, और एक टाइम के बाद रेगुलर उसे लेना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों जो भी कारण है आपका उसको आप दूर कीजिए और ये मेडिसिन लेते रहिए, आपको बहुत ही अच्छा आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अब बात करें इसके प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट पे, कैसे इसे हम प्रिवेंट एंड मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कारण को हम अपने दूर करें, जैसे कि अगर हमें किसी चीज की कमी है तो उसका हम सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नॉर्मली भी लेना चाहिए, और हमें डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, हमें धूप में रहना चाहिए कम से कम आधा घंटा, हमें अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, हमें एक्सरसाइजेस करने चाहिए, हमें जॉगिंग करना चाहिए, हमें अपना लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए, हमें टाइमली सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फ्रेंड्स एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दें। एक्सरसाइज करने से हड्डियां मजबूत होती हैं जो कि आराम से टूटती नहीं और आराम से कैल्शियम को क्षय नहीं होने देती, डिस्ट्रॉय नहीं होने देती। तो दोस्तों ये चीज पे आप विशेष फोकस करें, ये आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त व्यायाम जरूर करें और प्राणायाम जरूर करें। फ्रेंड्स ये भी बहुत ही अच्छा आपको आराम दिखाता है और आपकी समस्या इससे बहुत ही अच्छी होती है। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त आप ताल मखाने का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा फास्फोरस और कैल्शियम दोनों होते हैं, ये हड्डी को मजबूत करता है। ताल मखाने को लेके आप हल्का सा घी डाल कर फ्राई कर सकते हैं, ज्यादा घी नहीं डालना है, इसको हल्के से घी में फ्राई कर लें और इसको दूध के साथ जरूर खाएं। दोस्तों मैंने बताया डेयरी प्रोडक्ट आपको लेना ही लेना है, इससे आपको कैल्शियम अच्छे से पूर्ति होती रहेगी। फ्रेंड्स आप ड्रम स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। ड्रम स्टिक यानी कि कहीं कहीं उसे मुरिंगा भी कहते हैं, तो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको अगर बात करें शुद्ध भाषा में तो इसे सहजन भी कहा जाता है। तो सहजन का आप सूप बना के पी सकते हैं, इसकी सब्जी उपयोग कर सकते हैं। जिस भी तरीके से लें आपको अच्छा आराम ये देगा। इसमें भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो आपके ओस्टियोपोरोसिस की समस्या को दूर कर सकते हैं जड़ से। फ्रेंड्स ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हड्डियां स्वस्थ रहेंगी और आपको ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, तो क्या अमाउंट में ले रहे हैं पर डे के हिसाब से, ये भी हमें जरूर कमेंट में लिख के बताएं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकॉन जरूर दबा दें, इससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।